प्रोग्राम में खुशामदीद। और हमने देखे पाकिस्तान सुपर लीग के अंदर इस बार डिफरेंट किस्म की पिचेस बनी हैं, जिसकी वजह से लाहौर में फास्ट बॉलर्स को मदद मिल रही है। पिंडी में हमने देखा कि बैट्समैनों का राज था, कराची के अंदर रन्स कब बने, लेकिन कुछ ऐसे खिलाड़ी हैं जो बड़े कंसिस्टेंट रहे हैं और एक छुपे रुस्तम की तरह अपनी टीम के अंदर ऑपरेट कर रहे हैं, परफॉर्मेंस कर रहे हैं। और ख़ास तौर पर मैं जिन प्लेयर को आज शामिल कर रहा हूँ प्रोग्राम में, एक बहुत बड़ी इंजरी से गुजरे, हॉस्पिटलाइज भी हुए, लेकिन उसके बाद बड़ा ही ज़बरदस्त किस्म का कमबैक किया और एक इंस्पिरेशन भी बने। आसिफ आफरीदी लाहौर कलंदर्स के जनाब लेफ्ट आर्म स्पिनर, बड़ी कंसिस्टेंट परफॉर्मेंसेस हैं, डोमेस्टिक के भी बड़े जाइंट परफॉर्मर रहे हैं और लाहौर कलंदर्स ने उनको भरपूर मौका दिया। बहुत शुक्रिया आसिफ ज्वाइन करने के लिए। मेरे साथ फैसल भी मौजूद है, मेरे को होस्ट। आपको प्रोग्राम में खुशामदीद कहते। जो कुछ हुआ सीज़न से पहले, आपकी जो इंजरी हुई, तस्वीर हमने देखी, हम भी बड़े परेशान हुए, बट उसके बाद इतना अच्छा कमबैक। तो आसिफ, उस लम्हे जब ये सब कुछ हुआ था, आपको क्या लगा था कि क्या पीएसएल खेल पाएंगे? क्योंकि वो इंजरी जो आंख की होती है वो इतनी आसान नहीं होती बॉलर के लिए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप लोग का बहुत शुक्रिया। जी बिल्कुल, जब ये हमारा नेशनल टी20 हो रहा था तो वो तकरीबन मैच से एक दिन पहले इंजरी हुई थी। नेट में बॉलिंग कर रहा था तो बैट्समैन ने डायरेक्ट यहाँ के, अगर आपको मेरी पिक्चर आ रही जी हो जी तो जी। यहाँ पे लगा था बॉल। तो वो ये आंख के नीचे जो 3 जगह हड्डियाँ थी वो टूट गई थी, तो यहाँ पे उन्होंने अब 3 रॉड्स लगाए हुए। आंख भी बिल्कुल वो फूल गई थी, तो वो डॉक्टर ने तो कहा था कि बड़ा मुश्किल है कि आप 5-6 महीने तक क्रिकेट खेल सकें। हम्म। लेकिन वो जो विल पावर होती है ये, और वो जो एक सपना होता है और वो जो ख्वाहिश होती है हर एक किसी के जो पीएसएल के लिए, तो मैंने इंशाल्लाह इंजरी के बाद कमबैक की। जो थोड़ा बहुत टाइम मिला उसमें मैंने बॉलिंग की, तो हम्म। ज़हन में था, यही था कि इंशाल्लाह काफ़ी टफ मैचेस आएँगे, बड़े अच्छे बैट्समैन सही। वहाँ पे आएँगे। और मुझे पता था जिस तरह वहाँ हमारे कप्तान ने कहा था कि आपने सर्कल में ही बॉलिंग जी। करनी है, तो उस हिसाब से मैंने माइंड बनाया हुआ था। तो इंशाल्लाह अभी तक तो सही चल रहा है, अल्लाह से आगे भी उम्मीद है कि सही जाएगा। बिल्कुल बड़े आसिफ कंट्रोल। साहब अच्छा जी, सॉरी ओके। आसिफ साहब, अब तक की आपकी परफॉर्मेंसेस काफ़ी अच्छी रही हैं और लाहौर के भी जो भी 9 पॉइंट्स हैं पॉइंट्स टेबल पे, और लग रहा है कि एक ऐसी साइड है जो टॉप 4 में भी होगी और हो सकता है फर्स्ट सेकंड में भी फिनिश करे। लेकिन आपकी परफॉर्मेंसेस भी आउटस्टैंडिंग हैं और स्पेशली एक स्पिनर को अटैकिंग बॉलर बनना एक मुश्किल आर्ट है। कैसा लगता है जब आपको शाहीन शाह अफरीदी पहले दूसरे ओवर में गेंद कराने का कहते हैं? इसकी कोई ख़ास प्रैक्टिस है और कैसे इतनी एक्यूरेटली और इतना अच्छे तरीके से आप मैनेज करते हैं इस रिस्पॉन्सिबिलिटी को? जी बिल्कुल, हमारी जो मीटिंग होती है उसमें यही कप्तान हमें कहते हैं कि आपने सर्कल में बॉलिंग कराने 2 ओवर आ सकते हैं, 3 ओवर भी आ सकते हैं। जी। तो इसके लिए सही बात है ये कि इसके लिए एक एक्स्ट्रा प्रैक्टिस होती है जो मैं करता हूँ। खासकर मैं सिर्फ इसी की प्रैक्टिस करता रहता हूँ जिसमें काफ़ी मदद मिलती है। और जिस तरह बाकी बॉलर्स होते हैं वो सोचते हैं, रात से सोचते हैं या बैट्समैन के मुतालिक सोचते हैं कि क्या करना होगा, उसको क्या प्लान होगी। मेरे इनसे थोड़ा-सा डिफरेंट है, मैं सोचता हूँ बॉल टू बॉल में सोचता हूँ, मैं 1 दिन पहले उससे नहीं सोचता। सुबह जब आती है बॉलिंग आती है उससे मुझसे पहले शहनशाह ओवर करते हैं, तो हम्म। मैं उसी टाइम माइंड बनाता हूँ और मैं एक-एक बॉल का सोचता हूँ, क्योंकि मेरे ज़हन में होता है, जैसा मैंने अब यहाँ पे गोल बनाया कि टूर्नामेंट का जो सबसे ज़्यादा डॉट बॉल है वो मैंने करने हैं इंशाल्लाह, और सबसे सुपर। कम बाउंड्रीज़ जो है वो मैंने करनी है। तो इसी हिसाब से अब तक मेरे ख्याल में फास्ट बॉलर और स्पिनर में सबसे अभी तक मैं सही जा रहा हूँ इस लिहाज से। ग्रेट। बिल्कुल। आसिफ, आपकी इकोनॉमी रेट जो है 15 रन दे के 1 विकेट, 20 रन दे के 2 विकेटें, 21 रन दे के 1 विकेट, 26 रन दे के 1 विकेट, फिर उसके बाद 19-0, 22-0, 24-1, आउटस्टैंडिंग। मतलब आपने 30 का हिस्से ही क्रॉस नहीं किया। एक तो ये बताइएगा कि इकोनॉमी आपकी बड़ी शानदार है, कंट्रोल आपका बहुत अच्छा है। उसके साथ साथ प्लीज़ बताएं कि अभी तक जो आपने विकेटें हासिल की, किसको आउट करके ज़्यादा मज़ा आया, और कोई एक ऐसी विकेट जो आपने आई रखी हुई है कि इसको मैंने आउट किया तो फिर मतलब मज़ा दोबारा हो जाएगा। जी बिल्कुल, विकेटों में तो शुरू से यही था, जिस तरह के इसमें क्वेश्चन है, जिस तरह बाबर आजम और रिजवान बहुत बड़े प्लेयर हैं, तो उनकी विकेटें जहन में थी कि इंशाल्लाह इनको मैंने आउट करना है। तो अभी तक तो बाबर भाई को मौका नहीं मिला, उन्होंने विकेट नहीं दी मुझे। हम्म। रिजवान को आउट किया है, तो सही। इंशाल्लाह उम्मीद है आगे कि उनके साथ हमारा एक मैच आएगा, तो उसमें मेरी जो नज़र होंगी बाबर भाई पे होंगी। अगर मैं उनको सर्कल में बॉलिंग कराता हूँ ओके। तो कोशिश होगी इंशाल्लाह कि बाबर भाई की विकेट हासिल कर सकूँ। आसिफ, ओवरऑल लाहौर टीम का एनवायरनमेंट कैसा है? जैसे हम देखते हैं कि लाहौर कलंदर्स एक ऐसी फ्रेंचाइज है जो पूरा साल इंगेज रहती है। ड्यूरिंग द टूर्नामेंट आप टीम का हिस्सा हैं, अब तक का कैसा एक्सपीरियंस है कलंदर्स के साथ? बिल्कुल, कलंदर के बारे में जिस तरह सुना था उससे बढ़कर पाया, जिस तरह सब कह रहे हैं कि ये एक कलंदर फैमिली है, तो हम्म। काफ़ी अच्छा लगा। बिल्कुल, जो इसमें पता ही नहीं चला कि सीनियर कौन है, जूनियर कौन है, क्योंकि
नीचे से लेके ऊपर तक हमारे जो समीन राणा साहब है, हर टाइम हमारे साथ होते हैं, चाहे डिनर हो, चाहे कहीं बाहर जाना हो, तो हर जगह हमारे साथ हो। तो ये फील ही नहीं हो रहा इस तरह की कोई बड़ी टीम है। तो माशाल्लाह माहौल बड़ा ज़बरदस्त है इनका। आसिफ ये बताएं कि बड़े आईफोन बिक रहे हैं, मैंने कुछ वीडियोस देखी, कोई आपको भी मिल गया नहीं मिल गया? बाकी मैं देख रहा था बड़ा फ़नी माहौल होता है जब वो आपके मैच के बाद एक पूरा इन्वायरमेंट होता है, खासतौर पर सैम बिलिंग, हारिस रऊफ, फ़खर जमान बड़े एक्टिवली पार्टिसिपेट करते हैं। सो बड़ा अच्छा लगता है देख के कि बड़ा एक अच्छा माहौल बना हुआ है। बट क्या आपको भी मिल गया या अभी आपने मज़ीद परफॉर्म करना है? मुझे तो बॉलिंग पे उन्होंने दिया है, दुबई रिटर्न टिकट तो जीत चुका हूँ, लेकिन मैंने अच्छा, अच्छा। समीन भाई को कहा अगर ये सिर्फ मैन ऑफ द मैच पे हुआ या उस पे हुआ तो फिर तो मुझे नहीं मिलेगा, क्योंकि मैंने उनको कहा कि अगर मैं 3-4 विकेट लेता हूँ मैच में और मैं 40 से 50 रन तक देता हूँ, तो मैंने कहा मेरे इन विकेटों का कोई फायदा नहीं है। मुझे मजा है कि मैं 1 विकेट ले लूँ, लेकिन मेरे रन जो है 20-25 से ऊपर नहीं जाने चाहिए, जिसमें एक से ज्यादा चक्का भी ना हो। तो मैंने कहा अगर इस पे मुझे मिलेगा तो वो तो फिर मेरा हक बनता है, अगर इसके अलावा तो मैं तो उसके लिए फिर ये नहीं कर सकता कि मैं 3-4 भाई इतने विकेट अच्छे लूँ और फिगर्स उसके पे लिए मैं जिसमें 30 लालच पे आप करूँ। ऊपर ही नहीं गए, मेरे ख्याल में आईफोन का क्राइटेरिया जी। कहीं ना कहीं बन जाना चाहिए था। बिल्कुल बनना हाँ, चाहिए, एक आध उम्मीद है तो हाथ इंशाल्लाह लगने फाइनल चाहिए था। तक तो सही जाएंगे, बात तो है। वो मेरे ख्याल है पूरी टीम को फिर देंगे। सही। आसिफ भाई क्या देखते हैं, आपको लगता है कि अगर आपकी टीम नॉकआउट स्टेज में जाती है, फाइनल खेलना पड़ता है, डू यू थिंक कि आपकी टीम का प्लेइंग 11 अलाइन हो गया है? और आपको लगता है कि इन कंडीशंस में, बिकॉज हमें तो बड़ा लगता है कि लाहौर क्वेटा जिस मोमेंटम के साथ हैं वो हो सकता है कि वो ट्रॉफी लिफ्ट करें, आपको क्या लगता है कि लाहौर इस बार जीत सकता है? बिल्कुल इंशाल्लाह। शुरू में हमने जो 3-4 मैचेस खेले हैं, तो उसमें वही कप्तान और जो हमारे ओनर्स हैं वो देख रहे थे, कॉम्बिनेशन बना रहे थे 11 के लिए। तो मेरे ख्याल में मुझे जितना लग रहा है वो 11 की जो कॉम्बिनेशन है हमें मिल गई है, और उम्मीद इंशाल्लाह कि हम फाइनल तक जाएंगे और सही। पूरी कोशिश करेंगे फाइनल जीतने की, क्योंकि हमारे जिस तरह बैट्समैन हो गए, जिस तरह हम फील्डिंग में एफर्ट कर रहे हैं, बॉलिंग जिस तरह हो रही है, तो जी। उम्मीद इंशाल्लाह कि हम फाइनल भी जीत जाएंगे। आखिर में आसिफ भाई आपसे सवाल, मुझे पता है आजकल बड़ी सख्त ट्रेनिंग चल रही है आप लोगों की, एक दिन मैच, एक दिन ट्रैवलिंग, एक दिन जी। ट्रेनिंग, आपको अभी ट्रेनिंग पे जाना है। आखिरी सवाल, हमने देखा कि डिफरेंट पिचेज हैं, पिंडी में बहुत रन बने, लाहौर के अंदर में देखा पेशावर दलमी ने तो एक मैच में सारे फास्ट बॉलर भी खिलाए, तो मतलब डिफरेंट पिचेज पर डिफरेंट कॉम्बिनेशन। आपने कैसे देखा? तमाम वेन्यूज़ पे आप खेल चुके हैं, अगर आप हमें थोड़ा थोड़ा बताएं। हम दूर से तो बड़ा आसान लगता है जी, बैट्समैन चौके लगा रहा है या छक्के लगा रहा है या बॉलर विकेट ले रहा है, बट अंदर विकेट को देखते हुए क्या एडजस्टमेंट करनी पड़ती है, खासतौर पर स्पिनर को, जैसा कि आप एक कंट्रोल भी देते हैं, विकेटें भी आपसे चाहिए होती हैं, बड़ा अच्छा आपने इस तक मेंटेन किया है। जी बिल्कुल। मेरा तो यही है कि मैंने अपने आप को बड़ा सिंपल रखा हुआ है, टारगेट बड़ा सिंपल रखा हुआ है, क्योंकि मैं विकेटों के पीछे नहीं जा रहा। ज़हन में यही होता है कि विकेट नहीं लेनी है, और मैं जो 4 ओवर करूंगा, जितने ज़्यादा डॉट बॉल कर सकूं मैं करके दूं, कप्तान के लिए आसानी बनाऊं, बैट्समैन पे इससे प्रेशर आ जाता है, दूसरे बॉलर्स के लिए फिर उनको विकेट लेने में भी आसानी हो जाती है। सही। तो आप जितना सिंपल रखेंगे T20 में आपके लिए उतनी ही आसानी होगी। मेरी कोशिश होती है कि मैं सबसे ज़्यादा डॉट बॉल्स करूँ, और विकेट मिले ना मिले बस रन में ना दूं, बाउंड्रीज कम अज़ कम मैं ना कहूँ। ठीक है, बहुत शुक्रिया आसिफ हाफिदी, और बेस्ट ऑफ लक आपके लिए और आपकी टीम के लिए। PSL 10 प्रोग्राम में ब्रेक शामिल करते हैं, ब्रेक से वापस आकर मजीद बात करेंगे।